हेलो स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रा। बहुत ही ज़्यादा इसमें आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, अलजेब्रा। तो बच्चों, अलजेब्रा का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि यदि x कि हमको दिया हुआ 1/x + 1 + 2/x + 2 + 3/x + 3 ऐसी करके 1009 बटे में बच्चों कितना आ गया, x + 1009। किसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 1500 के बराबर। किसके बराबर दी हुई है, 1500। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x/x + 1 + x/x + 2 + x/x + 1009 की। आपको इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बच्चों, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके लिए ये दिक्कत है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, x + 1, यहाँ क्या दिख रहा है x, यहाँ क्या दिख रहा है 2, यहाँ क्या दिख रहा है x, यहाँ 3, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको, आगे भी x दिखेगा, यहाँ पे 1009 में भी आपको क्या दिखेगा, x ही दिखेगा। तो बच्चों, यानी कि आपको नंबर हटा के क्या लाना है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में क्या लाना है आपको, x। तो इस तरीके से x यहाँ कैसे आएगा, ये चीज़ हमें पता लगानी है। देखिए बच्चों, x + 1 हमको गिवन है। अगर ये मैं ऊपर ले जाऊं और घटा दूं तो भाई 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, -x। ऐसे ही यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, -x। मगर ये बच्चों ऊपर कैसे जाएगा, बच्चों ऊपर जाने के लिए अगर मैं एक चीज़ बताऊं, किसी भी इक्वेशन में एक जोड़ दूं या एक घटा दूं तो उस इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर हमारा इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम वही करके देखते हैं। देखिए, x + 1 था + 2/x + 2 था। ऐसे हमको क्या दिया हुआ था बच्चों, आगे तक 1009 अपॉन में x + 1009। हमने क्या करा, 1009 जोड़ दिया और घटा दिया, ये कर दिया हमने। बच्चों, कोई फर्क पड़ा इससे, बिल्कुल नहीं पड़ा। आप कहेंगे मगर देखिए फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं इस 1009 को -1 + 2 अपॉन में x + 2 फिर दोबारा -1 तोड़ तोड़ के 1 की फॉर्म में लिख लूं तो क्या होगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो 1500 है वो प्लस वाला 1009 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 491। तो देखिए क्या हुआ, आपने अब जब एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस का x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 1। ऐसे आपने आगे लिया तो आगे क्या बचेगा बच्चों, 2 माइनस x माइनस का 2 अपॉन में x प्लस का 2 प्लस डॉट 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 1009 माइनस का x माइनस 1009 अपॉन में x + 1009 ही बचेगा आपके पास। इसकी वैल्यू आपकी किसके बराबर आई, 491 के बराबर। अब बच्चों 1 से 1 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, 1009 से 1009 कट रहा है। अब माइनस जो है सब में कॉमन आ रहा है तो आपने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, x + का 1 प्लस x/x + का 2, ऐसे ही आगे x/x + का 3 प्लस x/x + का 1009। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, 491 के। तो अब जो माइनस था वो उधर चला जाएगा तो आंसर हमारा आपको सीधा आपको पता है क्या आ जाएगा, -491। आंसर क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, -491। ये आपका क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, -491। ये आपका क्या आया, आंसर आया इस केस में। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपको क्या दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, 1 अपॉन में x + 1 + 2 अपॉन में y + 2 प्लस 1009 अपॉन में z + 1009। इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 1 के बराबर दी हुई है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x/x + 1 y/y + 2 z/z + 1009। तो आपने वही कर दिया, +3 घटा दिया, +3 जोड़ दिया। इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब 3 डिजिट दी हुई है तो वहाँ पे कितनी थी, 1009, यहाँ कितनी दी हुई है, 3 डिजिट। तो आपने क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया और 3 घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ा, इस 3 को आप कैसे लिखेंगे, x + का 1 -1 -3 को आपने तोड़ तोड़ के लिखा, जो माइनस का 3 है उसको आपने क्या करा, तोड़ तोड़ के लिखा, इधर ही -1 लिख लिया और 1009 अपॉन में z + 1009 है, इधर भी आपने क्या करा, -1 और यहाँ क्या हो गया, 1 - का 3, 1 - का 3।
अब आपको बच्चों सीधा पता है कि आपको पता लग गया, आपको वैल्यू सारी की सारी पता लग गई। एल से मिलने पर ऊपर क्या बचेगा, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स प्लस का 1 माइनस वाई अपॉन में वाई प्लस का 2 माइनस जेड अपॉन में जेड प्लस का 1009, यही तो बचेगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -2 के बराबर। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका आंसर कितना बचेगा बच्चों, अंदर सारा पॉजिटिव, सारा का सारा क्या बचा, पॉजिटिव। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सारा जो बचे वो क्या बचे, पॉजिटिव फॉर्म में ही बचे। तो आपने वो सारा का सारा पॉजिटिव फॉर्म में था जो आपका वो बच गया। -2 से -2 कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया, एक्स अपॉन में एक्स प्लस का 1 प्लस वाई अपॉन में वाई प्लस का 2 प्लस जेड अपॉन में जेड प्लस 1009, ये आपका बच गया। इस पूरे की वैल्यू आपको किसके बराबर आई, 2 के। तो मतलब इसका आंसर कितना आया बच्चों, 2 आपका इस केस में आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी बच्चों किसकी, पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर माइनस क्यू आर, क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी किसके बराबर दिया हुआ आपको, 0 के बराबर दिया हुआ है। अब बच्चों देखो माइनस क्यू आर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस क्यू आर। तो आपने माइनस क्यू आर निकाल लिया है यहाँ से, पी क्यू प्लस आर पी आपने माइनस क्यू आर अलग से निकाल लिया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, हर केस में हर चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से। जब आप आर पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, आर पी आपने अलग से निकालना है। अगले केस में आपने आर पी अलग से निकाल लिया, आर पी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अगर आप आर पी निकालेंगे तो पी क्यू, भाई आर पी निकालना है तो आपने क्या लेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर ले लेंगे। अगले केस में आपने क्या निकालना है, पी क्यू। जब आप पी क्यू निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों अंदर, क्यू आर प्लस का आर पी, क्यू आर प्लस का आर पी। यही 3 चीज़ तो बची आपके पास, यही 3 चीज़ तो आपकी पूछी थी और आपने ये तीनों चीज़ निकाल ली। यहाँ पे यही 3 चीज़ पूछी थी, तीनों चीज़ आपने निकाल चुकी है। अब क्या करें, आप इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर आपने इन सब की वैल्यू पुट करी तो आपका क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, पी स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ था बच्चों, पी स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ था, क्यू आर। क्यू आर दिया हुआ है तो अंदर क्या बचेगा आपका, सबसे पहले आपको पता ही है, पी क्यू प्लस आर पी। फिर दोबारा आपने जोड़ दिया क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आपको दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर के साथ क्या था आपका बच्चों, क्यू स्क्वायर के साथ आपका क्या गिवन था, आप कहेंगे आर पी। तो आपने आर पी की वैल्यू निकाली थी, आर पी की वैल्यू कितनी आई थी, पी क्यू प्लस क्यू आर। ऐसे आपका क्या गिवन था, आर स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर क्या था, आर स्क्वायर तो है ही, और उसके साथ आर स्क्वायर था क्या, पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, आपने जब पी क्यू की वैल्यू निकाली कितनी आई थी, क्यू आर प्लस आर पी, यही वैल्यू तो आई थी आपकी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए बच्चों, ध्यान से देखिए, पी कॉमन आ रहा है नीचे, फिर क्यू कॉमन आ रहा है, फिर आर कॉमन आ रहा है। तो आपने जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया, पी कॉमन था तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू प्लस का आर, क्यू स्क्वायर है, आपने क्यू कॉमन लिया तो अंदर पी क्यू आर ही बचेगा, थोड़ी फॉर्म अलग होगी, उसको हम सही से लिख लेते हैं। आर कॉमन लिया तो बच्चों वही पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, थोड़ा अलग तरीके से बचता है वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आर से आर बचेगा, फिर यहाँ पे जब आर हटाएंगे तो क्यू बचेगा, यहाँ हटाएंगे तो पी। इसको हमने सही फॉर्म में लिख लिया, पी क्यू आर की फॉर्म में ही लिख लिया। यहाँ पे आपका अगर आप आर लेंगे तो आर आएगा, फिर यहाँ क्यू आएगा, फिर यहाँ पी आएगा पी क्यू आर, बस वो एक अलग से फॉर्म में होगा, हमने इसे सही तरीके से सेम फॉर्म में लिख लिया। अब पी से पी कट जाएगा, क्यू से क्यू और आर से आर, पी स्क्वायर से आप काटेंगे तो पी आएगा, पी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस का आर बचा बच्चों। यहाँ क्या बचेगा, क्यू से क्यू कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो अंदर यहाँ पे आपका बचेगा पी प्लस क्यू प्लस का आर। यहाँ कितना बचेगा बच्चों, आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस का आर। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पी प्लस क्यू प्लस का आर अपॉन में पी प्लस क्यू प्लस का आर। पूरे को काटेंगे तो क्या आएगा बच्चा आपका 1। आपका आंसर कितना आ गया इस केस में, 1। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। आपको पूछा गया बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों के दोनों आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है याद रखने, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस का सी ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 2 चीज़ हैं आपकी जो दोनों के दोनों आपको ध्यान से रखनी है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू
और एक और फॉर्मूला जो है वो क्या आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों इसके। अब इन दो फॉर्मूलों को हल करने का मेथड क्या है आपको ये याद रखना है। जब भी आपको नंबर में बात दी हो, क्या हो, ए बी सी की वैल्यू गिवन हो, तो आपको सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, और उनका सम क्या हो, 0 के बराबर ना आ रहा हो, उनको जोड़ के 0 ना आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करा, 258, 260, 262, सबको जोड़ा, 2 से भाग दे दिया। a माइनस बी बचेंगे तो 2 का स्क्वायर, b माइनस सी करने पे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए करने पे 4 का स्क्वायर। ये आप पे बचा। जब आप पे ये बचा तो बच्चों आपको पता है कि बच्चों इन सबको जोड़ के कितना आएगा, 780 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16। अब 780 भाग कर दिया 2 से, और यहाँ पे कितना आया, 24। तो बच्चों 24 को 2 से काटने कितना आएगा, 12। 780 को 12 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9360। तो 9360 के आगे आपका बच्चा उत्तर आ गया। 9360 क्या आया आपका उत्तर आ गया। करके देख लीजिएगा। 78 को एक बार 12 से गुना, तब भी एक बार 8 दूनी 16 का 6 हासिल किया 1, तो कितना आएगा ये बच्चों 15, और ये कितना आएगा 8 और 7, 6 8 5 13 के 3 हासिल किया 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो 936 और 0 आपका बचा, तो 9360 आपका क्या आया, आंसर आ गया है। तो 9360 आपका क्या आया बच्चों, आंसर आया इस केस में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x प्लस वाई प्लस जेड आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 0 के बराबर। आपसे पूछा गया मान किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, 0। जब भी बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि x प्लस वाई का कोऑर्डिनेट किससे हो रहा है, जो हो रहा है रिलेशन किसके साथ है, जेड के साथ, y प्लस जेड का x के साथ, और z प्लस एक्स का किसके साथ है, y के साथ। तो आपको इसी फॉर्म में ही क्वेश्चन चलाना है आगे अपना, इसी फॉर्म में आपको क्या करना है, क्वेश्चन चलाना है। देखिए कैसे करेंगे हम। भाई x प्लस वाई है, रिलेशन किसके साथ है, जेड के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 था, तो x प्लस वाई कितना आ गया, माइनस जेड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस भाई प्लस कितना आएगा 2xy, किसके बराबर आएगा, जेड स्क्वायर के, यही आया। अब हमको पता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस 2xy के बराबर, माइनस 2xy के बराबर, पहला केस। दूसरा केस y प्लस जेड किसके बराबर है हमारा, माइनस एक्स के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के। तो हमने जब यहाँ पे लिया है तो कितना हो गया बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2yz के बराबर आ गई। हमको दोनों ही केस में आंसर की वैल्यू हमारी निकल गई, जो हमें नीचे दिया हुआ था उसकी वैल्यू निकल गई। बच्चा क्या हमारा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, माइनस 2xz, कितनी आएगी, माइनस 2xz। जब हम इसको भी उस तरीके से हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस 2xz। अब हमको सबकी वैल्यू पता लग गई है। अगर हमको सबकी वैल्यू पता लग गई तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही दिया हुआ आपको, इन तीनों की आपको वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 2xy, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2yz, और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2xz। सबकी वैल्यू आपको गिवन है। अब माइनस 1/2 हर जगह कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन ले लिया, तो आपका बचा क्या बच्चों, 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx, यही आपका बचा। जब आपने एलसीएम लिया तो कितना बचेगा बच्चों, जब आपने एलसीएम लिया तो आपका अंदर कितना बचा, एक्स वाई जेड आपका एलसीएम आएगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई जेड। यहाँ कितना बच गया बच्चों आपका, ऊपर एक्स वाई है तो ऊपर जेड, वाई जेड है तो ऊपर क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों वाई। मतलब एक्स वाई जेड बचा आपका ऊपर, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 0। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी। तो हमारे को 0 को किसी से भी डिवाइड करने पे क्या ही मिलेगा, एक्स वाई जेड से अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो 0 ही हमारा क्या हुआ बच्चों,
आंसर हुआ। 0 क्या आया हमारा आंसर आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन है हमारा जो हमने आपको फॉर्मूले बेस कराया था, a प्लस बी प्लस सी, 0 वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों आपको पता है ए स्क्वायर, अगर आपने ध्यान से देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इनका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा ए बी सी। अब बी सी हटाएंगे तो कितना बचेगा ए क्यूब, यहाँ कितना बचेगा बच्चों बी क्यूब, और यहाँ कितना बचेगा बच्चों सी क्यूब। यही तो बचा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप बच्चों मुझे एक चीज़ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से सोचिए क्या बचा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कंडीशन आपको मैंने बताई थी, एक फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। जो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा हमारे पे, यही बचा था। अगर इसका मान 0 के बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का मान हमको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो हमारा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो किसके बराबर आ जाता है 3ab के बराबर। ये याद रखने वाली बात है। अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है हमारा, जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो हमारा क्या हो जाएगा 3abc। तो जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था वो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। हमको फाइंड क्या करना था बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी, और जब ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो कितना होगा बच्चों 3abc अपॉन में ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कट गए तो आपका आंसर कितना आएगा 3 आपका क्या बचा बच्चों आंसर इस केस में बचा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि x की वैल्यू क्या दी हो b माइनस सी सी माइनस डी, y की वैल्यू c माइनस ए बी माइनस डी, z की वैल्यू a माइनस बी सी माइनस डी। बच्चों जब भी आपको फॉर्म b माइनस सी माइनस ए माइनस बी इस तरीके से फॉर्म दी और क्वेश्चन में जोड़ के पूछा हो कि इन सबका जोड़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो भैया एग्जामिनर आपका ये तो हमसे चाहेगा नहीं कि हम क्या करें भाई इनका क्यूब कर दें यहाँ बैठ के। इतना टाइम हमारे पे है नहीं ना, एग्जामिनर पे टाइम होता है पेपर में कि हम इनका क्या करें यहाँ बैठ के क्यूब करें और फिर इनको सॉल्व करें। तो बच्चों क्वेश्चन करने का कुछ तो मेथड होगा जो एग्जामिनर चाह रहा होगा हमसे पूछना, तो वो क्या मेथड है एक्स क्यूब। बच्चों देखो एक्स क्यूब तो हम क्या करेंगे कर नहीं सकते, तो हमने क्या करा देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए और हमको देखिए बी माइनस सी माइनस ए या फिर ए माइनस बी और आपको फॉर्म दियो इस तरीके से, तो आप इन सबको क्या करिए एक साथ देखिए क्या ये सब काट के 0 बन रहा है, ये सब कट के 0 बन रहा है, बिल्कुल सही। अगर ये सब कट के 0 बन रहा है तो आपको फिर वही फॉर्मूला याद आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अगर 0 के बराबर दिया हो, क्योंकि 0 क्या किसकी वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है। अगर आप इनको हल भी करेंगे तो ही कितना आएगा 0 ही आएगा। तो आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3xyz, कितनी आ गई 3xyz। तो आपको जो हल करना था वो आपको हल नहीं करना है, सीधा आपको आंसर याद हो जाना चाहिए कि इसमें क्या आएगा 3xyz। ये सब आपको सॉल्व नहीं करने हैं पेपर में, इतना टाइम नहीं होता हम लोगों पे, हमको सीधा लॉजिक पे बात करनी है। लॉजिक हमारा क्या कर रहा है इसकी मान सबका मान 0 के बराबर है तो 3xyz इसका क्या आएगा बच्चों आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है 3, और आपसे पूछा बच्चों a प्लस a की पावर 6 a की पावर 12 a की पावर 18 84 90 200 206। अब फिर वही वाली बात 206 तो हम सोचेंगे नहीं ना, 200 सोच सकते 90 84 18 12, इतना बड़ा तो हम पेपर में कर नहीं सकते। तो हमको क्या करना होगा, तो बच्चों देखिए जो 6 दिया हुआ है इस फॉर्म में हम कुछ ले आए। आपको पता है कि अगर a प्लस 1/a हमारा p गिवन हो और हमसे पूछा गया हो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो आप क्या करेंगे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो आप क्या करेंगे p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस 3p। p की वैल्यू हमें यहाँ कितनी गिवन है बच्चों, अगर हमने देखा a प्लस 1/a कितना गिवन है √3, कितना गिवन है √3, तो आपका a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आएगा 3√3 माइनस 3√3, मतलब किसके बराबर आया 0 के बराबर। मतलब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान कितना आया 0। अगर हमने इसको एलसीएम लिया सॉल्व किया तो a की पावर 6 प्लस 1/a क्यूब करने पे क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए जब आपको ये 0 ही मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको ये
जीरो ही मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको पता है a की पावर 6 प्लस 1 किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। तो a की पावर 6 प्लस a की पावर बच्चों 12 प्लस a की पावर आपको पता है कितनी थी यहाँ पे 18, यहाँ कितनी थी a की पावर 18 के बाद आपकी कितनी थी 84, 84 के बाद आपसे पूछी गई थी 90 की, फिर 200, फिर 206, ये तो पूछा गया था। आपने a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली, मतलब इतने की वैल्यू आपने निकाल ली, क्या है, जीरो। इसमें से आपने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिए, a की पावर 12 कॉमन लिया तो भी 1 प्लस a की पावर 6 बचा, a की पावर 84 कॉमन लिया तो भी क्या बचा, 1 प्लस a की पावर 6, 200 कॉमन लेंगे तो भी कितना बचेगा, 1 प्लस a की पावर 6। इन सब की वैल्यू क्या है, जीरो, इनकी भी वैल्यू जीरो और इसकी भी वैल्यू जीरो। जीरो को अगर हम सब में जोड़ेंगे तो भी आंसर कितना ही आएगा हमारा, जीरो ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आया बच्चों, जीरो ही आएगा। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको वैल्यू दी हुई है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसके बराबर दिया हुआ है, 2x के बराबर। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहले बच्चों आप हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे। हिट एंड ट्रायल मतलब यहाँ नंबर रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 1 3, मगर यहाँ 2 आ रहा है, 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 2 4 और 2 6, 6 किसके बराबर, 4 के बराबर नहीं, उसको तो नंबर तो यहाँ एग्जिट करेगा ही नहीं भाई, नंबर तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अगर आपका नंबर यहाँ नहीं आ सकता तो आप क्या करेंगे, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स की पावर 4 है, उसको आपने एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर लिखा, इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 2x, ये आपको पता ही है। तो बच्चों इस पूरे की वैल्यू तो हमें पता कितनी दी हुई है, 2x दी हुई है, इतने की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में 2x दी हुई है, इसको हमने तोड़ के लिख दिया। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2x माइनस का 2, यही तो आई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 2x माइनस का 2। तो आपने जब इसको यहाँ पे रखा 2x माइनस का 2, इसके स्क्वायर को आपने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2x माइनस का 2 भाई, और भाग क्या बचा हुआ है, x बचा हुआ है, बाहर क्या बचा हमारे पे, x बचा हुआ है, प्लस का 2x, यही तो हमारे पे क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 8x, इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2x भाई प्लस का 2x भाई, ये कितना होगा, माइनस का 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, और बाहर भी क्या है, प्लस का 2x। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर, ये कितना है 8x है, ये क्या प्लस का 4x, तो बचेगा कितना, माइनस का 4x, साथ में क्या बच गया हमारा, प्लस का 4, साथ में क्या बच गया हमारा, प्लस का 4, ये हमारा बचा है। तो बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर हम स्टार्टिंग में से कॉमन लें भाई, कितना कितना बचा हमारे पे, ध्यान से देखने वाली बात है, हमारे बचा क्या बच्चों, 2x स्क्वायर बचा, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर तो बचाएगा कितना, 2x स्क्वायर बचा हमारे पे, कितना बचा, 2x स्क्वायर बचा। अब आप देखिए, अगर मैंने इसको थोड़ा फॉर्म में लिखा, किस फॉर्म में, 2x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 4x, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ। तो क्या हमारा अंतर पड़ेगा, आपने क्या करा, अब इस क्वेश्चन में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको ये देखना है। आपने क्या करा बच्चों, 2 क्या लिया, कॉमन लिया, तो आपने जब 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो आपका अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x आपको दिया ही हुआ है। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 2x के बराबर, और बाहर क्या दिया हुआ है, 4x। तो ये कितना आ गया, ये भी 4x और ये भी 4x, तो आपका आंसर कितना आया बच्चों, 0 आया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखना है कि वैल्यू किस तरीके से निकालनी है, ये चीज़ मेन है। इसमें बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा जाता है दोबारा। क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो आपको ध्यान से देखनी है यहाँ से चीज़, यहाँ से आपको देखना है क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है। 4 को उधर ले आए और माइनस 4x को उधर ले गए, जब हम इसको उधर ले गए, उनको उधर ले आए, तो क्या बचेगा हमारे पे, 2x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 4x, इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, 2x, तो 4x माइनस का 4 कितना बचा, 0, कितना बचा, 0, तो हमारा आंसर क्या है फिर, 0। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 18 की। तो बच्चों देखिए ध्यान से, किस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं हमें क्यूब ही करना होगा, पहले ये सोच लेते हैं। देखिए अब x की पावर -2 हो गया,
2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व सोचेंगे तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, जब आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2/3 इंटू में 3 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू में 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। साथ में क्या बचा? 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। यही तो हमारा बचा, उसको सॉल्व करने पे हमारा ही आएगा। 3 से 3 गया, इस 3 से ये वाला 3 गया, तो क्या बचा हमारे बच्चों? एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ये हमारे पे बचा। यहाँ कितना बचा बच्चों? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 माइनस 3 दूनी 6, कितना बचेगा? 6। इसकी जगह मैं लिखता हूँ x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 के इक्वल था। तो आगे हमने देखा क्या बचा बच्चों? एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x किसके बराबर है? 4 माइनस का 2 माइनस का 6x प्लस का 12, इसके बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है? इसके बराबर दिया हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, उधर जाके अगर वो क्या हो जाएगा? प्लस का 6x हो जाएगा। किसके बराबर? यहाँ क्या बचा हमारे पे? 4 में से 2 क्या बचा? कितना बचा? 2 प्लस और क्या बचा? 12, यही बचा हमारे पे। तो हमको पता लग गया एक्स क्यूब मिल गया माइनस 6x स्क्वायर मिल गया प्लस 18x मिल गया, और 12 और 2 बच्चों कितने हुए? 14 प्लस का 8। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है बच्चों? एक्स क्यूब मिल गया, 6x स्क्वायर मिल गया, 18x मिल गया, किसके बराबर? 22 के बराबर। मगर हमसे पूछा गया है यहाँ पे प्लस का 18। अगर मैं कहूँ कि दोनों साइड मैंने 18 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ 18 पूछा गया है, तो 18 इधर भी ऐड कर दिया और 18 इधर भी ऐड कर दिया। जब हम 18 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 40। तो आपका 40 क्या आ जाएगा? इस केस का आंसर आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि दोनों साइड 18 हमने क्यों ऐड करा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि देखिए फिर वही वाली बात, x प्लस वाई प्लस जेड बतानी है। दिया क्या है? b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। आपको पता है b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी ऐड करने पे कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। अगर सब ऐड करने पे 0 आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या आएगा बच्चों? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये टर्म जब भी आपको दिखे एक साथ तो आपको पता है सबको जोड़ने पे पूछा हो तो क्या आएगा? कट के 0 आ रही, तो आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। a प्लस बी प्लस सी आपको कितना दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। पूछा क्या गया बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपसे पूछा गया बच्चों। सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा फॉर्म आपको क्या लानी है? सी स्क्वायर माइनस ए बी की फॉर्म लानी है। तो आप कहीं ना कहीं एक काम करिए, a प्लस बी किसके बराबर दिया हुआ है? मतलब माइनस सी के बराबर ये दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। क्या कर दी? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। स्क्वायरिंग करने पे जब आपने स्क्वायरिंग करी तो आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर आ गया? सी स्क्वायर के बराबर आ गया। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, जो एक ab है वो क्या चला गया? वो इधर चला गया, इसके बराबर आ गया। तो बच्चों मैं आपसे सीधे सीधे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे तो आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ये भी मत लिखिए, आप क्या करिए? सीधा सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप देखिए क्या आई? सी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो आई आपकी वैल्यू। ये आप क्वेश्चन में जो पूछा गया उसमें पुट कर दीजिए, जो पूछा गया उसमें पुट कर दीजिए। पूछा क्या था आपसे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का सी स्क्वायर अपॉन में क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों हल करने पे कितना आएगा? 2c स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए बी। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया बच्चों? सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस ए बी।
ABC, उसके मैंने ABC कट गया तो आंसर कितना आया बच्चों 2, तो 2 आपका क्या हुआ आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लिए हम यही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे और आते रहेंगे अलजेब्रा के ऊपर, तो हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी क्योंकि पेपर का टाइम आ रहा है, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।